नमस्कार साथियों। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के 1 साल से ज़्यादा हो गए। कई सारी एजेंसियां इसमें लगी रही जांच में, मुंबई पुलिस से लेकर के सीबीआई, एनसीबी, ईडी और पता नहीं कितने लोग इसमें जांच में लगे रहे, पत्रकार से लेकर के न्यूज़ चैनल तक। लेकिन अभी तक किसी भी जांच एजेंसी ने ये घोषणा नहीं किया है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई है। 1 साल बीत जाने के बाद भी जांच एजेंसी वही रटी रटाई, वही इनका निर्णय और वही इनकी घोषणा कि जांच चल रही है, हम हर एंगल पे जांच कर रहे हैं। लेकिन 13 जून की रात को जो एक मामला ऐसा था जिससे ये साबित होता है उस वाक़ये से कि सुशांत सिंह राजपूत की निर्मम हत्या उस रात को कर दी गई, कुछ लोगों ने मिल कर के किया। और उस रात को जो वहाँ पे मौजूद था, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, केशव और एक चौथा व्यक्ति और मौजूद था, जो कि बाद में जिसको एक वीडियो में देखा गया कि वो वहाँ से भाग रहा है कुछ बैग में लेकर के। वो व्यक्ति कौन था, इसके बारे में आज तक जांच एजेंसियों ने कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं उस पर सुनवाई किया, कुछ भी नहीं छानबीन किया। जब सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी को तो कई ऐसे सबूत मिल रहे थे कि दो डेड बॉडी निकल रही है, उस पर भी कोई पता नहीं है, कोई बात नहीं कर रही है जांच एजेंसी। उसके बाद ये भी दिखाया गया कि पैर टूटा हुआ है, उस पर भी कोई बात नहीं हुई। उंगली हिल रही थी, इस पर भी कोई बात नहीं हुई। आनन फानन में रातों रात पोस्टमार्टम कर दिया गया, इस पर भी कहीं कोई बात नहीं है। सबसे मुख्य बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि क्या इतनी जल्दीबाजी क्यों थी आत्महत्या घोषित करने की? किस आधार पे आत्महत्या घोषित कर दिया गया? ये सारी बातों को देखते हुए ऐसा लगता है कि गहरी साजिश के तहत हत्या की गई और इस हत्या में काफ़ी लोग मिले हुए हैं, जो कि आनन फानन में घंटे भर के अंदर आत्महत्या घोषित करके हर जगह खबर चलवा के कि आत्महत्या है और पोस्टमार्टम करा के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार कर दिया गया। जबकि परिवार ये चाहता था कि अंतिम संस्कार पटना में हो, परंतु माहौल ऐसा बनाया गया कि अंतिम संस्कार जल्दीबाजी में वहीं मुंबई में कर दिया गया। और कोविड की सिचुएशन थी, कोविड का हावला देते हुए वहीं पे सब कुछ ख़त्म किया गया। और उस रात के जितने गुनहगार थे उन पे कहीं कोई दबिश नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। रिया चक्रवर्ती जिसने कि ब्लॉक कर रखा था उनका नंबर, उसके बारे में भी कोई बात नहीं हुई। सीबीआई ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया, सीबीआई ने किसी को पूछताछ नहीं किया। तो इससे ये पता चलता है कि हमारी व्यवस्था कितनी कैसी हो चुकी है। एक ऐसा अभिनेता जो कि एक छोटे शहर से निकल कर के अपने मुकाम पे इतने बड़े लेवल तक पहुंचा और उसकी इन लोगों ने मिल कर के हत्या करी और उसके बाद सब कुछ ढाक के 3 पात साबित कर दिया गया और सब कुछ ख़त्म कर दिया गया। जबकि मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा, एक एक पॉइंट्स पे बात करूंगा जिसके अंदर से निकल कर के आएगा कि ये क्या हुआ है और ये कैसे अंजाम दिया गया इन सारी चीज़ों को। क्या राजनीति में दबकर रह जाएगा ये मामला, या आरुषि कांड की तरह आज भी पता नहीं 12 साल बीत गए उस कांड के भी और कुछ भी नहीं पता चला। और वैसे ही राजनीतिक बातें इस केस में हो रही है, कभी शिवसेना, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, वो उससे मिल गए, वो उनसे मिल कर के सरकार बना लिए। नेताओं ने ये घोषणा कर दिया, नेताओं ने ये बात बोला, फिर नेता चुप हो गए। तो ये जो बातें चल रही है आपसी तालमेल, आपसी राजनीतिक, तो ये मामला क्या है, राजनीति का भेंट चढ़ जाएगा, परंतु हम इसे चढ़ने नहीं देंगे। एक एक सबूत लगातार हम इसको आगे लाते रहेंगे। जिस प्रकार से 1 साल से भी ज़्यादा समय से सोशल मीडिया पे सारी चीज़ों के बार बार रिपीट होता है, बार बार कहा जाता है, हम इस मामले में पीछे नहीं हटेंगे। और जो वास्तव में जो ये लोग हैं, जितने भी गुनाहगार जो कि आज घूम रहे हैं बाहर, उन सब के ऊपर कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई भी पूछताछ नहीं हुई, कभी कुछ नहीं हुआ। अब मैं आपको कुछ और ऐसे नाम बताता हूं जो कि शक के दायरे में हैं। रिया चक्रवर्ती ये कहती है कि सुशांत सिंह ड्रग्स लेते थे।
और सारा अली खान ड्रग्स यानी कि गांजा बना करके देती थी और हम लोग पीते थे। ये कहना है रिया चक्रवर्ती का। ये वही रिया चक्रवर्ती है जिसने सुशांत के पैसे को अपने कब्जे में किया और उसके पैसे पे ऐश किया। कंपनी बना करके सारे पैसे ट्रांसफ़र कर लिया, पूरे ख़ानदान सुशांत के पैसे पे ऐश करते रहे और खाते रहे। और मरने के बाद रिया चक्रवर्ती ने आरोप लगाना चालू कर दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे, गांजा लेते थे, ऐसा, और इसमें सारा अली खान ने भी साथ दिया। इन सब को पकड़ करके और 3rd डिग्री टॉर्चर दे करके इनसे पूछताछ करने की ज़रूरत है। सिद्धार्थ पिठानी जो उस रात को वहाँ मौजूद था और जो 2 नौकर नीरज और केशव भी वहाँ थे, सुशांत के घर में रहते थे। सिद्धार्थ पिठानी एक ऐसा कड़ी है जिसको एनसीबी ने तो गिरफ्तार कर लिया है ड्रग्स के मामले में, लेकिन सीबीआई ने अभी तक कुछ भी गिरफ्तारी नहीं की है। ये क्या माना जाए कि सीबीआई शांत हो गई है? सीबीआई ने सिद्धार्थ पिठानी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, सबसे बड़ा सवाल है। उस रात को जब सिद्धार्थ पिठानी वहाँ पे मौजूद था, सिद्धार्थ पिठानी ही वो व्यक्ति था जहाँ पे सुशांत रात के 12-1 बजे आकर के उससे मिल कर के बात करते हैं। और सिद्धार्थ ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि सुशांत आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही है। ये सारी बातें सिद्धार्थ पिठानी ने रिपब्लिक चैनल पे स्वीकार किया था। और उसके बावजूद भी इतनी सारी चीज़ें हो गई, सिद्धार्थ पिठानी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, उसे पूछताछ नहीं की गई। वैसे ही संदीप सिंह जो हमेशा शक के दायरे में रहता है, 1 साल से कांटेक्ट नहीं हुआ था और वो आकर के वहाँ पे उस दिन सुबह सुपर एक्टिव होकर के सारी बातें कर रहा था, उससे भी पूछताछ नहीं हुई, उसकी भी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो ये जो गिरफ्तारी और पूछताछ का जो बात मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी, संदीप सिंह, ये ऐसे नाम हैं जो कि सुशांत सिंह राजपूत के काफ़ी क्लोज थे और इन सब का हाथ है। इन सब के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है और जब तक गुनाहगार को गिरफ्तार करके 3rd डिग्री टॉर्चर नहीं देंगे, वो कुछ नहीं बकने वाला है, कुछ नहीं बोलने वाला है। न वो बोलेगा, न इस हत्याकांड का राज खुलेगा। तो ऐसे ही शांति से 1 साल बीत गए, क्या पता आगे और समय बीत जाए और इनकी सारे लोगों की प्लानिंग हो कि इस केस को ख़त्म कर दिया जाए, इस केस के बारे में कुछ अपडेट ही नहीं दिया जाए, इस केस के बारे में कुछ बोला ही नहीं जाए, सब ख़त्म करने का प्लान है। जय हिंद, जय भारत।